बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से हम फाइनली फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। जैसा कि सभी को पता भी होगा, आज आपका पेपर भी लगा हुआ है बीयू झांसी का, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का, जो कि आज आपका जो है बीएससी और बीकॉम का आपका जो पेपर आज लगा हुआ है वो आपका जो है 2:30 बजे से लेकर जो है आपका लगा हुआ है। आज ही पेपर इसका लगा हुआ आपके सेकंड मीटिंग में। और आपकी जो परीक्षा कल आपका जो है बीए का भी पेपर लगा हुआ है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में। वैसे तो मैंने जो है यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय पिछले साल पेपर हुए थे उसकी मैंने जो है सोल्व भी कराया है, और इस बार बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर आपके हो चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखी है। लेकिन आपके बीयू झांसी के जो है पिछले साल जो है जो पेपर हुए थे आपके फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला, उसमें जो है पेपर जो है स्कूल वालों ने जमा करा लिया था। कोई भी स्टूडेंट को जो है पेपर नहीं लाने दिए थे। यदि आप इस बार जो है पेपर लाने देते हैं तो पेपर अपना मुझे जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला आपने जो अपनी ओएमआर शीट पर सही करके आए हुए हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं तो नहीं फंसेंगे। जितने भी मैंने क्लासें करा रखी है, यदि हमारे द्वारा कराई आप क्लासें, यदि आप 2 से 3 वीडियो आप देख के जाते हो तो आपका किसी भी प्रकार का आपको जो है क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपके एग्जाम का। और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। टोटल आपके 75 मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके जो है बीयू झांसी में। क्वेश्चन बहुत ही इजी आएंगे, कोई भी ज़्यादा पेपर भी आपका हार्ड नहीं रहता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। चलिए, आज की क्लास के माध्यम से बहुत ही तीव्र गति से आज के हम पेपर पर चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का आपका क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम आज सॉल्व कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। पेपर आपका ओएमआर शीट पे इसकी परीक्षा कराई जाएगी। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, और पूरा पेपर आपका 75 या फिर 100 नंबर का आपका आयोजित होगा सभी विश्वविद्यालय में। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कि जो है निम्नलिखित में से जो है किसे उस पदार्थ के रूप में जो परिभाषित किया गया है कि जिसकी जो है शरीर में वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए जो है आवश्यकता होती है, तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं। क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं आपकी बॉडी बिल्डिंग और आपकी जो है उसकी मरम्मत, आपकी शरीर की और उसकी ऊर्जा और उसके रखरखाव के लिए जो है प्रोटीन बहुत ही जरूरी रहता है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। यह क्वेश्चन आपका सेम टू सेम बनने वाला है आज के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन फिर 2 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो कौन सा खाद्य समूह ऊर्जा का जो है सर्वोत्तम एक अच्छा सोर्स माना गया है। तो ये ब्रेड और अनाज है, ये ऊर्जा का अच्छा सोर्स माने गए हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन आपका जो सी है, ठीक है, विटामिन आपका जो है सी है, इसको जो उत्पादित नहीं किया जा सकता है हमारे शरीर के द्वारा। हमारे शरीर के द्वारा यहाँ से बात की गई है कि हमारे शरीर के द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। देखो, हमारे शरीर के द्वारा जो है हम भोजन के माध्यम से जो चीज़ें खाते हैं, जो कि विटामिन से मिनरल हमारे शरीर में लगते हैं, लेकिन विटामिन सी जो होता है ये हमारे शरीर के माध्यम से ये बाहर निष्कासित हो जाता है। वैसे तो हमारा जो शरीर है वो सभी को पता होगा, विटामिन डी से जो है हमारा शरीर जो है किरणों से विटामिन डी उत्पादन करता है। केवल विटामिन डी जो है हमारा शरीर उत्पादन कर सकता है, और कोई भी विटामिन जो उत्पादन नहीं कर सकता। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला फिर देखिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या है आपको बताना है। तो दाल और जो मांस का प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना गया है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से आपको बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि बीएससी और बीकॉम का आज लगा हुआ है, पेपर आपका जैसे हो जाएगा पर जो है लाने देते हैं, तो पेपर मुझे पढ़ाया है हर एक वीडियो में। एक क्वेश्चन आपका कॉमन भी, एक क्वेश्चन फंसेगा भी। तो आपके जो है विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक होती है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो हम वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील हम विटामिन के बारे में हम फिर से चर्चा कर लेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो वसा में घुलनशील आपके जो विटामिन होती है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन आपका ई होता है, विटामिन आपका के होता है। ये जो 4 विटामिन है आपके फैट में घुलनशील, आपके वसा में घुलनशील है। या तो हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी हो गया और सी हो गया। बी के कॉम्प्लेक्सेस भी आते हैं इसमें, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, इसके कॉम्प्लेक्सेस भी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा कि पानी में घुलनशील क्या है भैया, तो केवल बी व सी जो कि जल में घुलनशील है, इसलिए इसमें का बी व सी दोनों दिए, इसलिए ये दोनों जो है ये किस में घुलनशील है, आपके वाटर में सोलेबल, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन स्थूल खनिजों के जो उदाहरण है। तो स्थूल खनिजों के जो है कौन उदाहरण है, तो इसमें कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अगला फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन ए की जो है कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और एनीमिया जो होता है, ठीक है,
ये आयरन की कमी से होता है। किससे होता है? ये आयरन की कमी से एनीमिया होता है। स्कर्वी रोग होता है भैया विटामिन सी की कमी से। बेरी रोग होता है विटामिन जो है B1 की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से तो B1 की कमी से। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। अगला देखो भी जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस पोषक तत्व की जो प्रति इकाई उच्चतम कैलोरी का मान होता है। देखो इसमें जो सबसे ज्यादा कैलोरी कौन देती है, इसमें थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा भी। देखो आपका जो वसा होता है, जो आपका फैट होती है वसा, देखो 1 ग्राम जो वसा होती है, 1 ग्राम जो वसा आपकी होती है कितनी कैलोरी देता है? ये 9 कैलोरी देता है। ये कितनी देता है? ये 9 कैलोरी देता है। और 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम कार्बोज कहते हैं, तो 1 ग्राम आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपका 4 कैलोरी देता है। आपको ऐसा ही आइडिया लग जाएगा, यदि 1 ग्राम वसा यदि 9 कैलोरी देता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, तो वसा जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। क्या देता है? वसा जो होगा ये सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है, इसलिए इसमें का वसा एकदम राइट विकल्प हो जाएगा। अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? सभी को पता भी होगा, एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को जो है कहते हैं। इसका पहला विकल्प एकदम राइट हो जाएगा। अगला फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन ए का अच्छा सोर्स है? तो विटामिन ए जो है गाजर में, विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि PEM इसका जो है फुल फॉर्म क्या है आपको बताना। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें का पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि PEM इज मोस्टली सीन एमंग, ये जो है PM जो है सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो किसमें देखा जाता है? तो जो है ये शैशवा अवस्था जो है प्रारंभिक बचपन में। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि 6 महीने की उम्र तक नवजात शिशु के लिए एक आदर्श भोजन क्या है? तो 6 महीने तक बच्चों को जो है माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क इसमें का एकदम सही रहेगा, स्तन का दूध। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि पोषक संबंधी विकार के रूप में जो है कौन है? इसमें आपको बताना है। देखो पोषक जो है पोषण संबंधी विकार यहाँ से पूछा है, तो विकार की जब भी बात आती है, ठीक है, जो इससे जो डिसऑर्डर होता है न्यूट्रिशन से, तो उसको हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पोषण की कमी से क्या होता है? कुपोषण होता है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है, सभी को पता है, इसलिए इसमें का माल न्यूट्रिशन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि मेरमस और जो है क्वासियारकोर की जो है सामान्य विशेषता क्या आपको बताना। तो इसमें जो है मांसपेशी शोष और जो है विकास विफलता, अंगों का पतला होना है सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि संक्रामक रोग से जो है पीड़ित व्यक्तियों को जो है आप कहाँ रखेंगे? तो आप इसको अलग कमरे में रखेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको भी हो जाएगा, ये संक्रामक रोग फैल जाएगा आप में भी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर की मैंने आंसर की प्रोवाइड कर रखी है। इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा दी हैं। यदि आपने कुछ भी बुक नहीं खरीदा, कोई भी सीरीज नहीं खरीदा है, तो आप जाकर इसकी क्लासें प्रॉपर ले सकते हैं। इसी की नहीं, मैंने BA BC की मैंने क्लासें भी करा रखी इसी चैनल पर। यदि आप कोई भी बुक नहीं खरीदे हो, खासकर BA वालों की, तो मैंने जो है संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम की महासंग्राम वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है। अब जाकर हमारे चैनल के माध्यम से भी आप तैयारी अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही कह सकते हो जितने भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही मोस्टली आप ही कह सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में ही आपको मिलते भी हैं। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित जो है कारकों में से कौन सा जो है अधिक वजन होने का कारण है आपको बताना है। अधिक वजन होने का यानी मोटापा होने के बहुत सारे कारण, जैसे कि आहार शैली आपकी हो गई और नींद की कमी और जन्म के समय वजन, ये सभी हो जाएंगे सिलसिले का डी ऑप्शन। अगला फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो अल्प पोषण के कारण जो है वजन कम होता है। यदि आप जो है कम पोषण आप लेते हो, ठीक है, यदि पोषण आपका अल्प है तो आपको जो है वजन आपका कम रहेगा। इसका पहला ऑप्शन केवल सही रहेगा और सभी गलत है। चलो 19 नंबर देखो फिर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गैर संक्रामक जो है रोग आपको बताना है। तो गैर संक्रामक, देखो आपका जो अत्र जो आपका टाइफाइड होता है, ये भी जो है कह सकते हो संक्रामक रोग है, और जो है इन्फ्लुएंजा ये भी संक्रामक रोग है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर है ये कोई भी संक्रामक रोग नहीं है। ये तो जो है जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इससे जो है हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है कोई भी गैर संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा उसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि क्वासियारकोर जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वासियारकोर जो रोग होता है, ठीक है, इसमें का जो सी ऑप्शन दिया प्रोटीन की कमी से क्वासियारकोर ये रोग होता है।
अगला भी 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सरल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। तो सरल कार्बोहाइड्रेट का जो उदाहरण है सेलुलोज है या फिर ग्लूकोज या फिर स्टार्च है। तो इसमें जो ग्लूकोज है ये सबसे ज़्यादा जो है सरल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसका 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें का ग्लूकोज। अगला भी आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है मिलान करना है कि किस जो है विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कहोगे भैया स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका जो है रिकेट्स रोग होता है। इसके बाद आपका विटामिन ई जो होता है इसको शुष्क रोग इससे होता है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसमें का जो है पहला के जो है दूसरे में विकल्प जाएगा, फिर दूसरा जो है चौथे में, इसके बाद जो है तीसरा जो है पहले में, इसलिए चौथा आपका तीसरा जो रहेगा वो रहेगा इसमें का चौथा जो इसमें का तीसरे में मिलान रहेगा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो कि कैल्शियम की अधिक मात्रा लेने के लिए किशोर को जो है किस खाद्य समूह का जो है सेवन करना चाहिए। तो उसको जो है डेयरी उत्पादों, फल और सब्जियां, अनाज और बीज, ये सभी का इसमें का राइट हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट को जो है एक व्यक्ति के दैनिक कैलोरी सेवन कितनी मात्रा से जो है बनाना चाहिए। तो उसको जो बनाना चाहिए 45 से 65 तक, ठीक है, 45 से लेकर 65 जो है प्रतिशत तक। तो इसमें का आप लगा सकते हैं इसमें का जो है 55 से 65 भी लगा सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सत्य रहेगा। अगला भी 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन कार्बोहाइड्रेट के जो है दो रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स, ठीक है, यानी जो सरल और जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार है इसके। इसका पहला ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके शरीर में ऊर्जा का कार्य करता है, ठीक है, ईंधन का कार्य करता है, ऊर्जा केवल प्रदान नहीं करता है शरीर में आपके। इसका बी ऑप्शन प्रोवाइड एनर्जी। अगला फिर 27 नंबर है कि जो व्यक्ति समय के साथ जो है बहुत अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट खाता है तो वह जो है निम्न से जो है पीड़ित होता है। अधिक आप कार्बोहाइड्रेट के जब सेवन करते हो आवश्यकता से अधिक, ठीक है, तो आपको जो है हृदय संबंधी आपके जो है रोग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, आपको हृदय संबंधी आपको रोग हो जाएंगे, हार्ट आपका डिजीज वाले आपके रोग हो जाएंगे। इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 28 नंबर है कि प्रोटीन में जो है व्यक्ति की दैनिक कैलोरी कितनी शामिल होती है। तो जो है 20 से लेकर 30 तक होती है। इसका सी ऑप्शन। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि जो है विटामिन के दो प्रकार होते हैं। तो विटामिन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है आपका जो है वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, वसा में घुलनशील और जो है पानी में घुलनशील विटामिन। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा घटक जो है हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है आपको बताना। तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व भोजन के रूप में जो प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये सभी इसमें का डी ऑप्शन। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी वस्तु आहारीय फाइबर प्रदान करती है। तो अनाज, दाल, फल, सब्जियां, ये सभी करती है, इसमें का डी ऑप्शन। उपरोक्त के सभी। अंडा का जो है एक अच्छा सोर्स है। तो अंडा जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और साथ में इसमें विटामिन, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा, इन सभी का सोर्स हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण और जो है आवश्यक खनिज है। तो इसमें कौन सा है। तो कैल्शियम जो है बहुत ही आवश्यक है और साथ में सोडियम भी है और आयरन भी, लेकिन कैल्शियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए इसमें का आप बी ऑप्शन लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखिएगा अभी 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है खाद्य घटकों में से कौन सा मुख्य रूप से हमारे शरीर को जो ऊर्जा देता है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है हमारे शरीर को। अगला भी 35 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो गर्मी के संपर्क में आने से आपके शरीर में जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जल में घुलनशील भी है। अगला देखो भी घी जो है किसका एक प्रमुख स्रोत है। तो घी जो है इसमें वसा का एक अच्छा सोर्स माना गया है, फैट का, इसमें का जो है सी ऑप्शन। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन और खनिज को जो है किस प्रकार के भोजन के जो है अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है। तो उसको जो है आपके विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं आपके प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, जिसको सुरक्षात्मक हम आहार कहते हैं। इसका सी ऑप्शन। फिर 38 नंबर क्वेश्चन के जो है जंक फूड में जो है शामिल होता है। तो जंक फूड में जो है बहुत सारा नमक शामिल होता है और बहुत सारा वसा भी शामिल होती है, बहुत सारी जो है चीनी भी शामिल होती है, इसमें का डी ऑप्शन, ये सभी चीज़ें। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग क्या। तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है, सभी को पता होगा, इसका सी ऑप्शन।
फिर 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आप पर्याप्त पूरक आहार शुरू करने का जो है सबसे उपयुक्त समय क्या है। तो यदि बच्चे को आपको जो है, यदि विनिंग आप करना चाह रहे हैं, बच्चे से आप दूध छुड़वाना चाह रहे हैं, तो 6 महीने के बाद ही आपको जो है पर्याप्त पूरक आहार शुरू करना चाहिए। 6 महीने तक प्रथम जो है आपको माँ का दूध ही सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो उम्र के 6 महीने के बाद ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि मातृ पोषण भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो है वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें का ग्रोथ एंड जो है डेवलपमेंट के लिए इसका सी ऑप्शन रहेगा। अगला फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण का जो है बौना होना मुख्यतः जो है गर्भधारण से पहले और जो है पहली तिमाही में माँ के पोषण के लिए कारण क्या होता है? तो अपर्याप्त जो है पोषण क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा फिर 43 नंबर क्वेश्चन की वसा में जो है कैलोरी का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो 30 से अधिक नहीं है। इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसके भी आपको मिलान करना है। जैसे कि पुदीना और धनिया जो होती हैं ये खाने योग्य हैं, और जो है तुलसी और जो है नीम ये जो है औषधि के रूप में प्रयोग होती हैं। और गुलाब और जो है जो कि गुलाब और जो है लेवेंडर जो दिया हुआ है आपके इत्र के लिए उपयोग होता है। ये आपके हो जाएंगे इससे। और जो है आलू और चुकंदरे खाने योग्य आपकी जो है जड़ें हो जाएंगी। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो इसमें का बी ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर। अगला देखिएगा डी का दूसरे में ठीक रहेगा। अगला फिर देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस ये जो है मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? तो ये मनाया जाता है आपका, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1945 में, ठीक है। कब हुई थी इसकी शुरुआत? हुई थी 1945 में, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में प्रमुख पोषण अनुपूरक कार्यक्रम है? आपको बताना। तो जो है मिड डे मील कार्यक्रम ये भी है, और एकीकृत जो है बाल विकास सेवा योजना ये भी है, और बलवाड़ी पोषण कार्यक्रम ये सभी इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि एकीकृत जो है बाल विकास योजना स्कीम जो है कब शुरू की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो है तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है कि आपके मिड डे मील कार्यक्रम जो है ये सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरी शक्ति योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू की गई थी? तो जो है महिला एवं जो है विकास मंत्रालय द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ये 50 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक आपके जो उच्च रक्तचाप के जोखिम को जो है बढ़ा सकता है? तो आपके जो है अनुवांशिकी भी है, मोटापा, धूम्रपान ये सभी जो है आपके हाइपरटेंशन को बढ़ा सकते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर को। इसका डी ऑप्शन। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप जो है स्वस्थ आहार की योजना बना सकते हैं, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। केवल एक जो है पाचन विकार है, तो कब्ज जो आपका है, ठीक है, ये आपका एक पाचन विकार है, ठीक है, पचने में, ठीक है, बहुत ही विकार है एक प्रकार का। अगला फिर 53 नंबर क्वेश्चन की जो है भोजन योजना में शामिल है, तो खाद्य सामग्री का चयन जो है इसमें शामिल है, ठीक है। भोजन योजना में जो है शामिल है। 53 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो खाद्य सामग्री का जो चयन है यही इसमें जो है शामिल है। इसमें का पहला ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला फिर 54 नंबर देखेगा कि निम्नलिखित में से जो है किस पोषक तत्व को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सभी को, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन है कि EBF का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई से होता है एक्सक्लूसिव, बी से होता है वेस्ट, एफ से होता है फीडिंग, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे नवजात शिशु के लिए पहला जो है भोजन माना जाता है? तो जो है कोलेस्ट्रम जो होता है माँ का प्रथम स्तन दूध होता है, जिसे हम बच्चे का पहला भोजन मानते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 57 नंबर है कि खट्टे फल जो है किस विटामिन की मात्रा इसमें पाई जाती है? तो खट्टे फल जो सोर्स होते हैं विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुपात में जो है अनाज और जो है दालों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है? तो आपका जो है 2:1 होता है, ठीक है, ये प्रदान करता है। इसका पहला ऑप्शन लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा 1:2 भी। अगला देखिएगा
जो कि 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से जो है रक्त तेजी से जो है नहीं जमता है। यदि आपके शरीर में यदि विटामिन आपके के यदि आपके शरीर में नहीं है तो आप यदि आपको चोट लग जाएगा तो आपका जो ब्लड निकलेगा तो इतनी जल्दी जमेगा नहीं, ठीक है, निकलता ही रहेगा, क्योंकि विटामिन के का जो कार्य रहता है रक्त के थक्का जमने में बहुत ही सहायक होता है। और इस विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता ही है। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, और दूसरा पूछेगा कि खून का सबसे नज़दीकी विटामिन कौन सा। तो खून का सबसे नज़दीकी विटामिन जो है विटामिन के है। रक्त का थक्का जमने के लिए भी जो है विटामिन के ही बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें विटामिन के। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कि एनीमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। इसका जो है बी ऑप्शन। भी 61 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में जो है शरीर के तापमान को जो स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। तो पानी जो होता है ये बॉडी को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि थायराइड ग्रंथ के सामान्य जो है कामकाज के लिए कौन सा खनिज जो है आवश्यक माना जाता है। तो जो है आयोडीन माना जाता है। इसका बी ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। तो कैल्शियम जो पाया जाता है किस में पाया जाता है आपको बताना है। कैल्शियम की यदि हम बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसमें डी लगाइएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प हो जाएगा हरे पत्तेदार सब्जियां। फिर अगला देखेगा जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है भोजन में प्रोटीन का सबसे उच्च शाकाहारी स्रोत क्या है। तो प्रोटीन जो है सोयाबीन जो कि शाकाहारी सोर्स है वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के आहार में माँ के दूध के अलावा अन्य पूरक आहार को शामिल करना यह क्या कहलाता है। तो इसको हम विनिंग कहते हैं। विनिंग इसे कहते हैं जो माँ स्तनपान छुड़वाना चाह रही हैं, ठीक है, तो 6 महीने के बाद ही छुड़वाती हैं, लेकिन इसके अलावा जो इसको जो भोजन दिया जाता है, ठीक है, इसी को हम विनिंग कहते हैं, यानी दूध छुड़वाना। इसका बी ऑप्शन। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत जो है आवश्यकताओं के अनुरूप सामान्य आहार में जो संशोधन को जो है कहा जाता है। तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, तो उसको आहार जो है चिकित्सा कहते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा और अगर इसमें का सी ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। फिर 67 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसे जो है स्पष्ट तरल आहार में जो है शामिल किया जा सकता है। तो जो है इसमें जो मट्ठा पानी है इसको शामिल किया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रोगी को जो है कम सोडियम वाला आहार दिया जाता है। देखो सोडियम जो होता है जिसको हम नमक कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, उसे जो है उच्च रक्तचाप है, तो उसको जो है कम आपको नमक देना चाहिए। यदि आप ज़्यादा नमक दे दोगे तो उसका जो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उच्च रक्तचाप जिसका है और भी बढ़ जाएगा, तो उसको कम नमक देने की सलाह दी जाती है हाइपरटेंशन में। इसका बी ऑप्शन। बुखार में जो है आवश्यकता है बढ़ जाती है, तो बुखार में जो है ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है आपकी बढ़ जाती है, एनर्जी की। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की विश्व जो है पोषण दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। तो ये जो है कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा 70 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है, किसको जो है कौन रोग जो है पैदा करने वाले जीव में बचाव करने की जो है मानव शरीर में क्षमता के रूप में जो परिभाषित किया जाता है। तो इम्यूनिटी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये जो है आपके शरीर में जो रोग पैदा होते हैं उसको उसके बचाव के लिए जो है इम्यूनिटी बहुत ही जरूरी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपके शरीर में जो है रोगों की संघर्ष करने की, इसी को हम शक्ति कहते हैं, इसी को जो हम सामर्थ्य कहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी रहता है इम्यूनिटी। इसका केवल सी ऑप्शन सही रहेगा। अभी 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन टाइफाइड के जो है संचरण का प्रमुख तरीका है। तो टाइफाइड के इसके संचरण की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो मल मौखिक मार्ग है ये इसका तरीका है। इसमें का केवल सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला 73 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक टाइफाइड के संक्रामक का जो है प्रमुख स्रोत है। तो इसमें जो है भोजन, पानी और वाहक के सभी हो जाएंगे, इसलिए आप सी लगाइएगा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संक्रामक रोग है। तो जो सामान्य आपका जुकाम है ये आपका संक्रामक रोग है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि दस्त से जो है बचाव के लिए किसका सेवन करना चाहिए। तो जो है बहुत सारा पानी और जो है तरल पदार्थ का, इसका पहला ऑप्शन। फिर 76 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किस पोषक तत्व का जो है ऊर्जा मूल्य जो है शून्य होता है। तो देखो जो का पानी होता है, पानी आप चाहे 1 गिलास पी लो या फिर 10 गिलास पी लो, ठीक है, या फिर 20 गिलास पी लो, पानी आप चाहे जितना पी लो, इससे आपको एनर्जी जो मिलेगी भैया 0 ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? पानी से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, केवल आपके शरीर के जो है तापमान को नियंत्रित करता है, बॉडी को रेगुलेट करता है, बस यही इसका कार्य रहता है, लेकिन इससे कोई भी एनर्जी आपकी नहीं मिलती है।
अगला देखो भी, किस जो है कमी का संबंध जो है चाइलोसिस से है आपको बताना है। तो किसका संबंध है, किस विटामिन का इससे जो है संबंध है आपको ये बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो विटामिन आपका ई जो है इसी का इससे संबंध होता है। अगला फिर देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन कि स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कितनी जो है कैलोरी की जो है सिफारिश की जाती है। तो 2000 से लेकर जो है 2800 तक कैलोरी की जाती है इसमें का। अब लगाइएगा सी ऑप्शन। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है कि किस जो है भोजन में सबसे अधिक जो है वसा है आपको बताना है। तो किस में सबसे ज़्यादा वसा है, तो देखो जो ब्राउनीज है, ठीक है, ब्राउनीज जो आपका होता है इसमें सबसे ज़्यादा आपकी वसा होती है, ठीक है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट तो होते हैं जैसे कि चॉकलेट हो गए, तो इस तरह के आपके केक वगैरह, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी फैट होती है, वसा होती है, इसलिए इसमें का केवल बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला फिर देखिएगा जो कि 80 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आज का है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वसा में घुलनशील विटामिन से आपको बताना है। तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि वसा में घुलनशील आपके जो विटामिन ए आपका, विटामिन आपका डी, विटामिन ई और आपका विटामिन आपका के। तो विटामिन के तो इसमें मिल रहा है क्योंकि बी वासी तो जल में घुलनशील है। अब विटामिन B12 देखो, विटामिन B12 मैंने कितनी बार आपको कहा है कि विटामिन B12 देखो, ये तो B12 क्या है, ये बी का जो है ये कम्प्लेक्स ही तो है, इसका कंपोनेंट ही तो है। तो बी का कम्प्लेक्स ही है B12, तो ये भी जो है जल में घुलनशील है, ठीक है, ऊपर के जल में घुलनशील है तीनों विटामिन, क्योंकि बी वासी, ये भी जो है बी का कम्प्लेक्स है, तो ये भी जो है जल में ही घुलनशील रहेगा। तो केवल के जो विटामिन है ये केवल जो है वसा में घुलनशील है, और ऊपर के जितने भी विटामिन आपके जो है ये जल में घुलनशील है। चलो अगला देखो, आहारीय फाइबर जो है प्रचुर मात्रा में होता है, तो किस में होता है, तो सेलुलोज में। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा 82 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार नहीं है। तो प्रोटीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है और सभी इसके प्रकार हैं। अगला फिर 83 नंबर क्वेश्चन के 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है। तो देखो 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये 4 कैलोरी देता है, ठीक है। और 1 ग्राम यदि जो है ये वसा पूछ लेगा तो वसा आपकी जो है 9 कैलोरी देता है। ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। 1 ग्राम वसा आपकी 9 कैलोरी देता है, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका 4 कैलोरी देता है। इसमें 4 कैलोरी एकदम सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है। 84 नंबर क्वेश्चन देखो कि गर्भधारण की जो है चाहत रखने वाली महिलाओं को किससे बचना चाहिए। तो उसको जो है अत्यधिक काफ़ी और जो कैफीन से बचना चाहिए, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी देखिएगा जो कि 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा खाद्य पदार्थ शिशुओं को जो है पूरक आहार के रूप में जो है देना सुरक्षित है। तो जो अंडा है इसको देना सुरक्षित, इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा हमारे शरीर में जो है रक्त की मात्रा और जो है हमारा रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो भैया सोडियम के द्वारा होता है, ठीक है। क्योंकि सोडियम जो होता है इसकी मात्रा आप अधिक खाओगे तो जो है रक्तचाप आपका बढ़ जाएगा, नमक खाने से कम कर दोगे तो आपकी जो है रक्तचाप के लेवल जो है एक कम हो जाएगा, इसमें का सोडियम रहेगा। अगला देखिएगा 87 नंबर कि आयोडीन युक्त जो है नमक, दूध और जो है अंडे इसके जो है अच्छे स्रोत हैं आपको बताना है। तो ये जो एक अच्छे सोर्स हैं आयोडीन और जो है ये फास्फोरस या फिर सोडियम के, तो सोडियम के एक अच्छे सोर्स हैं, ठीक है। इसमें का रेट आप ऑप्शन लगाइएगा ए व बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर की, वह आहार जिसमें प्रत्येक पोषक तत्व की जो उचित मात्रा होती है तो उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको जो है संतुलित आहार कहा जाता है, बैलेंस डाइट। अगला फिर 89 नंबर क्वेश्चन कि मोटापा जो है निम्नलिखित में से जो है किस बीमारी के विकसित होने की जो है दर को बढ़ाता है। तो मोटापा जो होता है हृदय रोग और डायबिटीज आपके 2 मधुमेह जो की होती है कैंसर, ये सभी को बढ़ाता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर 90 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है आपको। तो मांस, मुर्गी, दूध, दही ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड, लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, प्रोटीन ये सभी में मिलता है, इसलिए जो है बॉडी बिल्डिंग फूड इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन पे देखो कि विश्व स्तनपान सप्ताह जो है हर वर्ष ये किस महीने में मनाया जाता है। तो जो है ये जो मनाया जाता है 91 की बात करें तो यह 1 से लेकर 7 अगस्त तक जो है मनाया जाता है, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन कि जो गर्भाधारण से जन्म तक की जो है अवधि जो कि 280 दिन की होती है इसको कवर करता है, और माँ और जो है बढ़ते भ्रूण दोनों के स्वस्थ और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो उसको हम पर्याप्त पोषण कहते हैं, ठीक है। इसका डी ऑप्शन। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि जो है चिकित्सीय आहार दिया जाता है, तो ये जो है बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। चिकित्सीय आहार क्या होता है, मान लो बीमार हो गए
तो आप जाओगे तो डॉक्टर कहेंगे भैया ये उसकी मूंग की जो है खिचड़ी खाना है, ये खाना, तो ये जो है इसको हम चिकित्सीय आहार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा जो कि 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी अस्वास्थ्य का जो है आदत है, इसमें जो है बिना हाथ धोए अब खाना खाना, ये एक बैड हैबिट है, अनहेल्थी हैबिट, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा जो कि 95 नंबर क्वेश्चन है कि पाट बेली वाले बच्चे जो है किस प्रकार की बीमारी का जो है संकेत है। तो ये जो संकेत है किस बीमारी के संकेत, तो क्वाशियारकोर बीमारी के हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। अगला देखिएगा जो कि 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन हीमोग्लोबिन की जो है कमी से होता है। तो हीमोग्लोबिन के जो एनीमिया होता है इसकी कमी से, जिसको हम रक्त अल्पता कहते हैं, खून की कमी। फिर 97 नंबर क्वेश्चन की उच्च रक्तचाप को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो है हाइपरटेंशन जो होता है इसको हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो देखो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपका है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल है। रेटिनॉल कौन सी विटामिन का नाम है, रेटिनॉल आपका जो नाम है विटामिन ए का नाम है। और थायमीन जो है विटामिन B1 की कमी का नाम है, किसका भी है, ये बी का कम्प्लेक्स है। अब आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन आपका सी है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी विटामिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रणाली हमारे शरीर को जो है रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से जो है बचाते, तो इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है या हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उससे बचाती है, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका जैसे हो जाएगा पेपर मुझे जरूर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम मेरा चैनल है, फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था। आप यदि नहीं देख बोला आपने अपनी सही ओएमआर शीट पे भर के आए हुए हैं, तो लास्ट का बोला आपने अपनी सही ओएमआर शीट पे भर के आए हुए हैं, तो लास्ट का जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 100 नंबर, इसमें जो है प्रत्येक ये विश्व स्तर पर जो मधुमेह दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को जो है हम डायबिटीज डे जो है मनाते हैं वर्ल्ड का, ठीक है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।